तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का पहले का फर्स्ट। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.2 पूरी कंप्लीट कर ली है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज का जो आपका प्रश्न है वो गणित विषय से है। आपको मुझे बताना है कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल कब होंगे, जब वे प्रतिच्छेद करेंगी, जब वे संपाती होगी या जब वे समांतर होंगी। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का पहले का फर्स्ट। इसमें उसने कहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। किसी भी चर का मान दूसरे चर में ज्ञात करके उस समीकरण को हल करने की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। यानी हमें पहले किसी भी समीकरण से, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड, उससे हमें एक चर का मान ज्ञात करना है दूसरे चर के पदों में, ठीक है, और फिर उस समीकरण को हल करना है। बहुत आसान प्रश्न है, तो चलिए सीखते हैं इस प्रश्न को। तो फर्स्ट उसने दिया है x + y = 14 और x - y = 4। यानी ये समीकरण 1 और 2 उसने हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हमें एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर में हमें ज्ञात करना है। तो अगर मैं पहले समीकरण से निकालूं तो लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले समीकरण 1 क्या है हमारा, x + y = 14। इसमें हमें किसी भी एक चर का मान ज्ञात करना है। अगर x का ज्ञात करना है तो y को उधर ले जाएंगे, और अगर y का ज्ञात करना है तो x को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो x का ज्ञात करते हैं, x = 14 - y। हमें ये मान ज्ञात हो गया है, तो इसे रखेंगे हम समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हमने ये मान जिस समीकरण से बनाया है उसके दूसरे समीकरण में इस मान को प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। हमने ये फर्स्ट समीकरण से बनाया है, तो हम सेकंड समीकरण में इस मान को रखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जब समीकरण 2 में हम इस मान को रखेंगे, सबसे पहले तो समीकरण नंबर 2 उतारना है, x - y = 4। अब जो हमने x का मान निकाला है वो हमें समीकरण 2 में x की जगह पर रखना है। तो x की जगह पर हम इस मान को रख देंगे, तो 14 - y = 4। हमने सिर्फ x की जगह इस मान को रखा है, चाहे तो हम इसे ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ x की जगह रखा है, ठीक है। ये y तो इसका है ही ज्यों के त्यों, तो हमने तो सिर्फ x की जगह ये रखा है। तो हम क्या करेंगे, अब y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ये माइनस का y है, ये माइनस का y है, तो माइनस के 2y हो जाएंगे। ये कह रहा है कि मेरे पास 1y है, ये कह रहा है मेरे पास 1y है, दोनों के पास माइनस माइनस के y हैं, और दोनों टोटल मिलाकर कितने हो गए, माइनस का 2y, ठीक है। और यहाँ 14 तो था ही, 14 = 4। अब y देखो, जिस मान को हमें निकालना होता है उसे हमेशा प्लस में रखते हैं और अकेला रखते हैं, ये रूल होता है, ठीक है। यानी अगर हमें y का मान निकालना है तो y का मान प्लस में रखना है, मगर ये तो माइनस में है, तो ये माइनस में उधर ले जाएंगे हम, तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये संख्या को संख्या के पास ले जाएंगे, तो 14 - 4 = 2y, ठीक है। इसे इधर ले गए और इसे इधर ले गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ y का मान ज्ञात कर लेना है। तो y बराबर, ये गुणा में है 2, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में, और 14 में से 4 गए तो बचे 10, और बटे में 2, ये वाला, ये गुणा में है ना, इधर जाके बटे में हो गया, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, तो y का मान क्या निकल के आया, 5। तो अब इसे हम सीधा भी लिख सकते हैं, y = 5, ठीक है। हमने समीकरण से y का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इस मान को किसी भी समीकरण में रख लेना है, ठीक है।
किसी भी समीकरण में, सेकंड निकाला था ना हमने, सेकंड से निकाला तो हम फर्स्ट और थर्ड में से रख सकते हैं किसी में भी, तो हमने y का मान थर्ड में रख दो। तो y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो y का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 उतारेंगे पहले, तो x बराबर 14 माइनस y, यही तो था। अब y का मान रखना है सिर्फ हमें, तो x का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, तो x बराबर 14 माइनस 5, क्लियर। अब x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 14 में से 5 गए तो क्या बचा, 9। यही हमारा आंसर है। तो हमने क्या निकाले हल, x बराबर 9 और y बराबर 5, यही हमारा आंसर है। क्लियर, समझ में आया। पहले हमने किसी भी समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर में हमने ज्ञात करा, उसके बाद हमने उस चर के मान को उससे अगले समीकरण में रखा, और रखने के बाद उससे एक चर का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब इस चर का ओरिजिनल मान जो हमने ज्ञात किया है वो ओरिजिनल मान हमने दूसरे समीकरण में रख लिया, ठीक है। तो दूसरे समीकरण में हमने रख लिया, तो यानी हमने थर्ड में रखा और उससे हमने दोनों ओरिजिनल मान वो हमने ज्ञात कर लिए। यही हमारा आंसर है। आसान था ना। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक गृह कार्य भी करने के लिए दे रहा हूँ, उस गृह कार्य को आप मेरी उसी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो आपसे मैंने प्रश्न पूछा है उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें आपके ही अपने चैनल को, और शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।